हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 12th के लिए। ओके, तो बच्चों इसके अंदर हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करें। बच्चों ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम सुनते ही बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता है, बच्चों को लगता है बहुत टफ चैप्टर है, पता नहीं कैसे होगा। लेकिन यकीन मानो बच्चों, एक्चुअली में बड़ा ईजी चैप्टर है, टेक्निकल है, थ्योरी कम है और बहुत ईजी है। और मेरी वीडियो देखने के बाद आपको और भी आसान लगेगा बच्चों ये चैप्टर। ओके, तो देखो बच्चों, आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ ना, आज आपको कराने वाला हूं नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, ये पहला टॉपिक है। इस चैप्टर में से ज्यादा चीजें नहीं पूछते बच्चों, नेमिंग, हाइब्रिडाइजेशन, आइसोमेरिज्म और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसी पर आप फोकस करना ज्यादा से ज्यादा। ओके, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में थोड़े से कम आते हैं, जैसे व्हाट इज लिगेंड या व्हाट इज काउंटर आयन या व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आते हैं बच्चों, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरे को ऐसा श्योर लगता है कि नेमिंग के ऊपर आएगा ही आएगा। ओके, तो नेमिंग कैसे करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसको देखते हैं। आ जाओ। देखो बच्चों, जैसे नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी सीक्वेंस बनाई है जो शायद आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। देखो बच्चों, वो सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले हम नेम करते हुए क्या लिखेंगे, काउंटर आयन लिखेंगे। लेकिन एक बार आपको बता देता हूं कि काउंटर आयन होता क्या है। तो बच्चों इसको देखो आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये ब्रैकेट वाले जो कंपाउंड्स हैं इन्हीं को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बच्चों में यूज करता हूँ, ठीक है। जो ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स हैं इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें जो पहला एटम है उसे क्या बोलोगे, सेंट्रल एटम बोलोगे। ब्रैकेट के बाद जो भी है उसे क्या बोलोगे, लिगेंड बोलोगे। लिगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को कर सकता है डोनेट। ओके, उसके नीचे जो नंबर होगा उसे लिगेंड नंबर बोलोगे। ब्रैकेट के बाहर जो होगा उसको काउंटर आयन बोलोगे। बच्चों ऐसा जरूरी नहीं होगा कि ब्रैकेट के बाहर हमेशा लास्ट में होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि ब्रैकेट के बाहर जो है वो शुरू में होगा, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको दोनों केसेस वाली नेमिंग में सिखाऊंगा कि ब्रैकेट के बाद जो काउंटर आयन है वो लास्ट में है, यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये पूरा ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ओके, या कभी कभी ऐसा केस भी कराऊंगा जहां पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज है। अगर काउंटर आयन बाद में है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अगर काउंटर आयन पहले है इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। इस तरह से बच्चों हम करते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, नाम लिखने का सीक्वेंस क्या है बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले काउंटर आयन, अगर वो पहले हो, मतलब काउंटर आयन जहां है वहीं लिखा जाएगा। काउंटर आयन पहले है तो पहले लिखना है, काउंटर आयन बाद में है तो बाद में लिखना है। ओके, फिर उसके बाद बच्चों हम क्या लिखते हैं, लिगेंड नंबर लिखते हैं। लिगेंड नंबर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर 5 है। फिर उसके बाद बच्चों हम लिखते हैं नेम ऑफ लिगेंड। नेम ऑफ लिगेंड लिखने के लिए अल्फाबेटिक ऑर्डर को यूज करते हैं। फिर लिखते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ब्रैकेट में आता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और फिर बच्चों हम लिखते हैं काउंटर आयन। ओके, दिस इज हाउ वी राइट द नेम ऑफ कंपाउंड। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल से बच्चों आपको बताऊंगा कि नेम जो है वो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, हमें इस वाले कंपाउंड का ही नेम लिखना है, मान लो हमें इस वाले कंपाउंड का ही नेम लिखना है। तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे जरा देखो। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या लिखते हैं, काउंटर आयन। क्या इसमें कोई काउंटर आयन पहले है, नहीं है। फिर क्या लिखते हैं बच्चों हम, लिगेंड का नंबर। इसमें 2 लिगेंड है, एक है अमाइन, एक है ब्रोमाइडो। ओके बच्चों, ये नेमिंग आपको तब समझ में आएगी जब आपके पास एक लिस्ट हो लिगेंड्स की, उसको मैं आपको बता दूंगा कि वो कहां से मिलेगी। ओके, तो देखो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, इसमें लिगेंड नंबर लिखना है जो कि 5 है। 5 के लिए आप क्या लिखोगे, पेंटा। पहला अल्फाबेट भी इसमें स्मॉल ही चलता है। उसके बाद स्टूडेंट्स NH3 का नाम क्या होता है, अमाइन। NH3 को अमोनिया नहीं बोलते। जब कोई चीज़ लिगेंड बन जाती है तो उसका नेम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है ब्रोमाइडो। Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइडो। और एक चीज़ को और ऑब्जर्व करो, मैंने बिल्कुल भी स्पेस यहाँ पर नहीं छोड़ा, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं, देखो यहाँ तक मैंने लिख दिया, काउंटर आयन नहीं था, मैंने लिगेंड नंबर लिख दिया 5। फिर मैंने लिखा नेम ऑफ लिगेंड जो कि था अमाइन। फिर एक और लिगेंड था, देखो मैंने अल्फाबेटिक ऑर्डर को यूज़ किया। यहाँ पे A है, यहाँ पर B है। उसके बाद किसकी बारी आती है, सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम इसमें कौन सा है, कोबाल्ट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोबाल्ट। और कोबाल्ट के ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, उसका कोबाल्ट के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसा रिडॉक्स रिएक्शन में निकालते थे बिल्कुल वैसे ही निकलता है। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कोबाल्ट को आपने मान लेना है X, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, Br का -1, SO4 का -2 इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करके बच्चों X की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। यहाँ आ गया 3। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं, काउंटर आयन। काउंटर आयन इसमें ब्रैकेट के बाहर है। जो काउंटर आयन होता है उसका नाम चेंज नहीं करते, मतलब इसको सल्फेटो नहीं बोलेंगे, इसको सल्फेट ही बोलेंगे स्टूडेंट्स।
इसको क्या बोलेंगे, सल्फेट ही बोलेंगे। यहाँ पर हल्का सा स्पेस आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका नेम क्या बना इस पूरे कंपाउंड का, पेंटा अमाइन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। इतना बड़ा नाम बच्चों, ओके। कई बच्चे कहते हैं इतना बड़ा नाम, हाँ है इसका इतना बड़ा नाम, पेंटा अमाइन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट इसका नाम हुआ, ठीक है। ये ऐसा केस था जिसमें काउंटर आयन जो था वो लास्ट में था, ठीक है। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो पॉजिटिवली चार्ज था, ओके। अब हम एक ऐसा केस लेते हैं जहां पे काउंटर आयन पहले है, ठीक है। जैसे देखो बच्चों ये वाला कंपाउंड है K3FeCN का होल 6। अब हमें इसका नेम लिखना है। तो देखो स्टूडेंट इस सीक्वेंस को दोबारा फॉलो करो, आप बस इस सीक्वेंस को फॉलो करते रहोगे तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग जो है वो बड़ी ईजी लगेगी, ओके। तो देखो बच्चों इसमें कैसे करना है मुझे, सबसे पहले इसमें K है, K के नीचे 3 लिखा हुआ है, लेकिन इसको नेम लिखते हुए इग्नोर करना। तो K फॉर पोटेशियम, यानी कि काउंटर आयन पहले आ गया। फिर क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स हम, लिगेंड का नंबर, ओके। लिगेंड का नंबर यहाँ 6 है, मैंने हेक्सा लिख दिया। CN को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, साइनाइडो। CN को क्या बोलते हैं, साइनाइडो। और उसके बाद बच्चों एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब भी काउंटर आयन पहले हो, दोबारा मेरी बात को सुनो, जब काउंटर आयन पहले हो तो आपको सेंट्रल एटम के नाम के आगे ATE8 लगाना है। क्या लगाना है, ATE8 लगाना है। किसके आगे लगाना है, सेंट्रल एटम के आगे लगाना है। सेंट्रल एटम का जो सिंबल नेम होगा उसी के आगे लगाना है, यानी कि आयरन 8 नहीं होगा, फेरेट होगा। आपको सबको पता होगा कि आयरन का सिंबल नेम जो है वो फेरस या फेरिक होता है, ओके। जैसे यहाँ पर था फेरिक, तो हमने उसको फेर8 कर दिया, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगेन 3 आ गया। 3 कैसे आ गया बच्चों, 3 ऐसे आ गया, देखो K का कितना होता है, +1 × 3, Fe का x, Cn का -1 × 6 = 0, ओके। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 3 आ गई। तो देखो मैंने लिखा हुआ है कि 8 कब लगाना है, व्हेन काउंटर एन इज प्रेजेंट बिफोर द ब्रैकेट्स, यानी कि शुरू में प्रेजेंट होता है, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज द नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कुछ क्वेश्चन, जैसे देखो स्टूडेंट्स हमें इसका नेम लिखना है, मान लो, ओके। अगर आपको इसका नेम लिखना है, इसमें काउंटर के, इसमें ब्रैकेट के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और काउंटर एन ना इधर ना इधर, तो कोई बात नहीं बच्चों। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे लिगेंड का नंबर। लिगेंड का नंबर इसमें 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखोगे आप, टेट्रा। टेट्रा के बाद Cl है, Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोराइडो। अब देखो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे क्यूपरेट। वाई क्यूपरेट बच्चों, कोई बता सकता है? क्यूपरेट हम इसलिए लिखेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि इसका जो सिंबल नेम है वो क्यूपरेट जो है क्यूप्रिसी होता है, और उसके बाद जो है इसमें कॉपर जो होता है वो तो इसका वैसे नेम है, सिंबल नेम के अकॉर्डिंग क्यूप्रिक बनता है। और क्यूप्रिक के आगे के हमने यहाँ पे क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, 8 कर दिया। क्यों 8 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब भी ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ATE8 लगाना है सिंबल नेम के आगे। क्यूप्रिक की जगह क्या कर दिया, क्यूपरेट कर दिया। और ऑक्सीडेशन नंबर आप इसका कैलकुलेट करके देखेंगे तो 2 ही आएगा। अब बच्चों एक स्पेशल केस लेकर आया हूँ, वो स्पेशल केस क्या है, डबल ब्रैकेट वाले कंपाउंड। डबल ब्रैकेट वाले कंपाउंड जो है बच्चों को बहुत टफ लगते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। देखो स्टूडेंट इसके लिए ना थोड़ा सा आपको एजप्शन करनी पड़ती है कि जैसे कि आपको ये समझना पड़ेगा कि Ag के ऊपर हमेशा +1 चार्ज आता है, ओके। जब भी वो कंपाउंड बनाएगा तो +1 चार्ज आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अमोनिया के ऊपर चार्ज क्या होता है, 0। तो यहाँ पर ना मैंने क्या ले लिया है, +1। तो ऑब्वियसली अगर इस ब्रैकेट के ऊपर +1 है तो इस ब्रैकेट के ऊपर क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। ये हमें लगाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, याद रख लो, कोबाल्ट क्रोमियम के ऊपर +3 होता है, और प्लैटिनम निकल जिंक के ऊपर +2 होता है। तो आपसे हो जाएगा, मैं एक आध एग्जांपल आपके साथ और डिस्कस करूंगा। अब देखो बच्चों इसमें कैसे करना है, पहले इस ब्रैकेट का करेंगे फिर इस ब्रैकेट का करेंगे। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, डायअमाइन सिल्वर, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा इसका, 1 कैसे, देखो NH3 का चार्ज तो 0 होता है, तो इक्वल टू में +1। फिर इस ब्रैकेट का नेम लिखेंगे, इस ब्रैकेट का नेम कैसे आएगा, डायसाइनाइडो। अब सिल्वरेट नहीं आएगा बच्चों, ठीक है, क्या आएगा, इसका सिंबल नेम होता है आर्जेंटाइट, तो हम बोलेंगे आर्जेंटेट। और सिल्वर का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है, हमेशा 1। तो इसका नेम क्या हो गया, डायअमाइन सिल्वर 1 डायसाइनाइडो आर्जेंटेट 1, ओके। तो आपको 8 वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, आपको डबल ब्रैकेट्स का समझ में आ गया होगा कि हम नेम जो है वो कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है बच्चों एक इजी तरीका नेमिंग करने का, आप इसको ट्राई करो। NCERT की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ट्राई कर सकते हो, और NCERT के जो है वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं 3, वो भी ट्राई कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो रिगार्डिंग द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में
बहुत अच्छे से नेमिंग करना सिखा दी है। हमेशा याद रखना कौन सी है, सीक्वेंस। आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा, ठीक है। फॉर अदर टॉपिक्स, फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।